स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रात के 2 बजे थे। गांव का हर कोना सन्नाटे में डूबा हुआ था। आसमान में बादल घिराए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत सांसें रोककर गांव पर नजर रख रही हो। गांव का नाम था कुम्हारपुर और इस गांव की मिट्टी खुद अपने सीने में सदियों पुराने रहस्य और खून खराबे की कहानियां दबाए हुए थी। गांव के सबसे किनारे पर एक टूटा फूटा हवेली नुमा घर था, अग्निकुंड हवेली। बरसों से वीरान पड़ी इस हवेली की ईंटों में अब भी जलती लकड़ियों की बदबू आती थी। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में कभी राजवीर सिंह नाम का एक दबंग जमींदार रहता था, जिसकी बेटी तपस्या के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज भी गांव की गलियों में फुसफुसाहट बनकर डर फैलाता है। तपस्या गांव की सबसे सुंदर, समझदार और शांत लड़की मानी जाती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती, मानो वो किसी ऐसे राज को जानती हो जो किसी और के बस में नहीं। लेकिन अचानक एक दिन आग की लपटों में लिपटी उसकी जली हुई लाश हवेली के आंगन में मिली। लोगों ने कहा उसने आत्मदाह कर लिया, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में मौत से पहले की जंग के निशान थे। उसकी मौत के कुछ ही दिन बाद गांव में एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें शुरू हो गईं। कभी किसी का गला कटा मिला, कभी किसी की आंखें बाहर निकली हुई और कभी किसी का शरीर जली हालत में अग्निकुंड के पास पड़ा हुआ। सबके चेहरे पर मौत से पहले का वही डर, जैसे किसी ने उनकी आत्मा तक को जला डाला हो। किसी ने कहा तपस्या की आत्मा बदला ले रही है। किसी ने कहा वो नहीं मरी, उसे जलाया गया था और अब उसकी आत्मा आग बनकर हवेली में भटक रही है। अब बरसों बाद गांव में एक युवा पत्रकार अनवी राय पहुंची थी। वह इन रहस्यमयी घटनाओं और अग्निकुंड हवेली की कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रिसर्च उसे सिर्फ कहानी तक नहीं, बल्कि खुद आग के उस चक्र में खींच लेगी जहां से कोई लौट कर नहीं आया। अनवी जैसे ही हवेली के अंदर दाखिल हुई, दीवारों से राख चढ़ने लगी। एक टूटी हुई तस्वीर जमीन पर पड़ी थी, तपस्या की तस्वीर। उसकी आंखें जैसे सीधे अनवी को घूर रही थीं। और फिर हवेली के अंदर एक दरवाजा खुद ब खुद खुला। अनवी ने कैमरा उठाया, फ्लैशलाइट ऑन की और उस दरवाजे की ओर बढ़ गई। तभी एक धीमी सी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी, बदला अभी अधूरा है। अनवी ने कांपते हाथों से कैमरा कसकर पकड़ा और आगे बढ़ी। दीवारों पर जली हुई लकड़ी की गंध अब और तेज हो चुकी थी और हवेली के भीतर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई अदृश्य भट्टी जल रही हो, जिसमें हर बीती रात की चीखें पिघलकर राख बन चुकी हों। उस दरवाजे के भीतर एक संकरी सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती थी। अनवी ने तय किया, सच जानने के लिए उसे हर दरवाजे के पीछे झांकना होगा। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो एकदम सन्नाटा था। नीचे एक बड़ा सा तहखाना था। दीवारों पर पुराने लाल धागे लटक रहे थे, जैसे किसी पुराने तांत्रिक अनुष्ठान के अवशेष। एक कोने में बुझा हुआ चूल्हा था, जिसके पास काली राख की ढेर जमा थी। लेकिन जैसे ही अनवी उस राख के पास पहुंची, उसकी फ्लैशलाइट झपकने लगी। राख के भीतर कुछ चमका। उसने धीरे धीरे हाथ से खुरच कर देखा, एक जली हुई चूड़ी। चूड़ी को छूते ही एक झटका लगा और अचानक उसकी आंखों के सामने पूरा दृश्य घूमने लगा। वो उसी हवेली का अतीत देख रही थी। तपस्या को किसी ने पकड़ रखा था। हवेली के इसी तहखाने में, उसी कोने में उसे बांधकर किसी ने उसके चारों ओर घी डालकर आग लगाई थी और वो चीख रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों जलाते हो? पिताजी, बचा लो मुझे। और सबसे डरावनी बात यह थी, अनवी ने साफ देखा कि आग लगाने वाला कोई अजनबी नहीं था। वो था तपस्या का ही मंगेतर, अरुणेश। दृश्य एक झटके में टूट गया। अनवी जोर से चिल्लाई और पीछे हट गई। अब सब साफ था। तपस्या की आत्मा को चैन नहीं था, क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला था। जैसे ही अनवी ने ऊपर जाने की कोशिश की, तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कैमरा हाथ से छूट गया और नीचे गिरते ही एक अजीब आवाज आई, अब तुमने देख लिया, अब तुम बाहर नहीं जा सकती। तभी सामने की दीवार पर राख से कुछ लिखा गया, जो जानता है
वो बचता नहीं है। अन्वी डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन अब वो खुद एक गवाह बन चुकी थी और तपस्या की आत्मा चाहती थी कि अब उसका सच दुनिया को पता चले, मगर कैसे? रात और गहरी हो चुकी थी। हवेली के बाहर गांव के कुत्ते अचानक भौंकने लगे। गांव के बूढ़े तांत्रिक महेश बाबा ने दूर से आंखें मूंद कर कहा, हवेली फिर जाग गई है। आज एक और सच्चाई जिंदा जलने वाली है। अन्वी पूरी तरह घबराई हुई थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी आग जल चुकी थी। अब वो केवल एक पत्रकार नहीं, बल्कि तपस्या की आवाज बन चुकी थी। मगर सवाल ये था, क्या वो जिंदा बाहर निकल पाएगी? तहखाने का दरवाजा बंद था और अंदर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। हवा रुक चुकी थी, दीवारें चुपचाप सिसक रही थीं। उसने साहस जुटाया और अपने बैग से एक छोटा माइक और रिकॉर्डर निकाला। अगर मैं जिंदा न रही तो ये रिकॉर्डिंग कम से कम बताएगी कि यहां क्या हुआ था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो दीवारों की ओर बढ़ी और हर उस जगह कैमरा घुमाया जहां राख थी। तभी एक बार फिर दृश्य बदला। इस बार वो तपस्या के बचपन में पहुंच गई। एक 7 साल की बच्ची दौड़ रही थी हवेली के आंगन में और उसके पीछे भाग रहा था उसका बड़ा भाई राघव। दोनों हंस रहे थे, लेकिन तभी पिता जमींदार राजवीर सिंह जोर से चिल्लाया, तपस्या, किसी नीच से दोस्ती की तो अग्नि में जला दूंगा। तपस्या डर के मारे चुप हो गई। अन्वी की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ में आया कि बचपन से ही तपस्या को मर्यादा, इज्जत और कुल की शुद्धता के नाम पर कितना कुछ सहना पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने अगला दृश्य देखा। अरुणेश, तपस्या का मंगेतर, जिसे गांव में सब उसका प्रेमी समझते थे, असल में राजवीर सिंह की चाल का हिस्सा था। उसने जानबूझकर तपस्या को प्रेम जाल में फंसाया था ताकि राजवीर उसे बदनाम कर सके और उसके अपमान की सजा खुद अपनी बेटी को ही दे सके। उस रात हवेली में अरुणेश ने झूठी कहानी गढ़ी कि तपस्या ने किसी निम्न जाति के लड़के से संबंध बनाए हैं, और वही रात उसकी मौत की रात बनी। अन्वी अब कांप रही थी। नफरत के नाम पर जलाए गए इंसान की आत्मा कभी चैन से नहीं सोती। जैसे ही दृश्य टूटा, हवेली में भयानक शोर मच गया। दीवारें कांपने लगीं और तहखाने की एक दीवार खुद ब खुद गिर पड़ी। उसके पीछे एक गुप्त कक्ष था। अंदर एक हड्डियों से भरी राख की ढेर थी और दीवारों पर खून से लिखा गया था, बदले की आग सिर्फ आग नहीं, इंसाफ है, और इंसाफ तब तक जलता रहेगा जब तक झूठ जिंदा है। अन्वी अब समझ गई थी, उसे यहां से निकलकर सिर्फ एक काम करना है, सच को उजागर करना दुनिया के सामने। लेकिन हवेली ने उसके लिए एक और खेल रचा था। तहखाने का बाहर निकलने वाला रास्ता अब आग की लपटों से घिर गया था। किसी ने दीवार पर फुसफुसाकर लिखा, सच जानने की कीमत मौत होती है। तहखाने में लपटें अब और भड़क उठी थीं। अन्वी ने अपने बैग से एक गीला रुमाल निकाला, चेहरे पर बांधा और सांस रोके हुए आग के बीच से निकलने का रास्ता खोजने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो एक एक कदम बढ़ाती, वैसे वैसे उसकी आंखों के सामने जलती हुई परछाइयां घूमने लगतीं। तपस्या की चीखें, झूठी कस्में और छल का वो दृश्य जो उस हवेली की नींव में गड़ा था। एक पतली सी दरार दीवार में दिखी। शायद यही एक रास्ता बचा था बाहर निकलने का। उसने खुद को जबरन उस संकरे सुराख से घुसाया। वो जैसे ही बाहर निकली, हवेली की हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी आत्मा ने कुछ समय के लिए शांत हो जाना स्वीकार किया हो। अन्वी गांव के बाहर बने सरकारी गेस्ट हाउस में पहुंची। उसका चेहरा राख से सना हुआ था, आंखें लाल और दिल एक ही बात पर अटका था, अब चुप रहना गुनाह होगा। अगले दिन गांव में टहलका मच गया। अन्वी ने गांव के मंदिर के सामने खुले मैदान में एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उसके पास वीडियो फुटेज, रिकॉर्डिंग और हवेली की राख से निकली चूड़ियां, सब कुछ था। मैं झूठ को खत्म नहीं कर सकती, उसने कहा, लेकिन उसे उजागर जरूर कर सकती हूं। लोग हक्का बक्का थे। तपस्या की आत्मा की कहानी अब अफवाह नहीं रही, वो एक दस्तावेज बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन अरुणेश का पोता युवराज सिंह, जो अब एक विधायक था, वो गेस्ट हाउस पहुंचा। तुम्हें नहीं पता तुमने किससे पंगा लिया है, उसने दांत पीसते हुए कहा। ये नाम मिटा दूंगा, तुम्हारा भी और तपस्या का भी।
अनवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बदले की आग को बुझाना आसान नहीं, वो सिर्फ जलती नहीं, जलाती भी है। अगली रात अनवी अपने कमरे में थी। उसने सब कुछ एक हार्ड डिस्क में सेव किया और नेटवर्क ड्राइव में अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन तभी लाइट चली गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और एक धीमी जली हुई आवाज गूंजने लगी, जिसने मुझे मारा, अब वो जलेगा। कमरे में तपस्या की आत्मा प्रकट हुई, राख से लिपटी, चेहरा जला और आंखें आग जैसी जलती हुईं। लेकिन वो अनवी की ओर नहीं, खिड़की की ओर देख रही थी। वहां खड़ा था युवराज सिंह। तपस्या की आत्मा भयानक चीख के साथ हवा में घुल गई और खिड़की फूट गई। युवराज की चीखें सुनाई दी, जैसे कोई उसे जला रहा हो अंदर से। सुबह जब गांव वाले उठे तो गेस्ट हाउस के बाहर युवराज सिंह की अधजली लाश मिली। उसके चेहरे पर वही डर था जो उस दिन तपस्या की आंखों में था। अनवी शांत थी, लेकिन उसका चेहरा कह रहा था, अब सिर्फ शुरुआत हुई है। युवराज सिंह की रहस्यमयी जलती हुई मौत ने पूरे कुम्हारपुर गांव में सनसनी फैला दी। पुलिस आई, मीडिया जमा हो गया और प्रशासन का एक दल भी पहुंचा। लेकिन अनवी जानती थी, ये आग न पुलिस बुझा सकती है, न सत्ता। ये बदले की वो ज्वाला है जिसे वर्षों पहले दबा दिया गया था। गांव के बुजुर्ग महेश बाबा ने उसके पास आकर कहा, बिटिया, तपस्या अब तुझे अपना माध्यम मान चुकी है, अब ये तेरी लड़ाई भी है। अनवी ने सिर झुकाया। उसने ठान लिया, ये कहानी अब सिर्फ एक आत्मा की नहीं, पूरे समाज की होगी। उसने दिल्ली लौटने का मन बना लिया, जहां वो इस डॉक्यूमेंट्री को नेशनल चैनल पर दिखा सके। लेकिन दिल्ली पहुंचते ही उसे डरावनी चेतावनी मिली। उसके फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो आया। तपस्या की जलती हुई आत्मा के पीछे खड़े थे 3 लोग, जमींदार राजवीर, तांत्रिक पंडित हरिनाथ और गांव का पुराना दरोगा श्रीवास्तव। तीनों अब मरे हुए थे, लेकिन उनकी परछाइयां अब भी हवेली में कैद थीं। वीडियो में आवाज आई, अनवी, ये सिर्फ आत्मा की नहीं, पापों की जेल है। जो उन्हें बनाया वो अब मिटेगा। अनवी ने वीडियो को ब्रॉडकास्ट नहीं किया। उसे अब समझ आ गया था, तपस्या की आत्मा को सिर्फ बदला नहीं चाहिए था, पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश चाहिए था। वो वापस कुम्हारपुर लौटी, इस बार एक टीम के साथ, डॉक्यूमेंट्री टीम, वकील और एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। उसने गांव में खुलेआम घोषणा की, हवेली की राख सिर्फ जलने वालों की नहीं, जलाने वालों की भी गवाही देती है। अब हम सबको वो राख पढ़नी होगी। अग्निकुंड हवेली की खुदाई शुरू हुई। तहखाने के नीचे से कई अस्थियां निकलीं। राख में जली हुई चूड़ियां, महिलाओं के वस्त्र और एक तांत्रिक किताब, जिसमें दर्ज था, शुद्धिकरण के नाम पर बलिदान, पवित्रता के राक्षसों का धर्म। गांव वालों की आंखें खुल गईं। सदियों से जो हवेली मर्यादा और इज्जत का प्रतीक मानी जाती थी, अब वो पापों का महाकाल बन चुकी थी। लेकिन एक रात अनवी अचानक लापता हो गई। पूरा गांव खोजने लगा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बाद हवेली के आंगन में एक कैमरा रखा मिला, अनवी का कैमरा। जैसे ही उसे ऑन किया गया, स्क्रीन पर लिखा था, मैं जिंदा हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ पत्रकार नहीं, तपस्या की अग्निशिखा बन चुकी हूं। जहां जहां औरतें जलाई जाएंगी, वहां वहां ये आग फिर से भड़केगी। ये बदला अब रुकेगा नहीं। कैमरा बंद हुआ। हवेली के चारों ओर राख उड़ने लगी और तब से जब भी किसी गांव में किसी लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश होती है, लोग कहते हैं, बदले की आग फिर से जल उठी है। कुम्हारपुर में अब कोई भी हवेली के पास नहीं जाता था। गांव की औरतें रात में चूल्हा नहीं जलाती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था हर आग में तपस्या की चीखें सुनाई देती हैं। और आदमी, वे खामोश हो चुके थे। जो किसी जमाने में स्त्रियों को दबाकर रखते थे, अब खुद खौफ में जी रहे थे। लेकिन अनवी का कोई पता नहीं था। दिल्ली में उसकी डॉक्यूमेंट्री वायरल हो चुकी थी, अग्निकुंड, इंसाफ की राख के नाम से। वीडियो में तपस्या की कहानी, हवेली के सबूत और अनवी का आखिरी बयान था। लोग सड़कों पर उतरे। महिलाओं ने मोमबत्तियां नहीं, जली हुई चूड़ियां लेकर प्रदर्शन किया। यह सिर्फ कहानी नहीं रही, एक आंदोलन बन गई थी। इसी बीच एक नया किरदार सामने आया, डीसीपी विक्रम राणा। सरकार ने उसे मामले की जांच के लिए भेजा था।
उसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। एक पत्रकार लापता है और गांव वाले आत्मा की कहानी सुना रहे हैं। उसने अपनी टीम बनाई और हवेली की तरफ कूच किया। हवेली में प्रवेश करते ही उसे अजीब बात महसूस हुई। उसकी घड़ी रुक गई थी, कैमरों की बैटरी अचानक 0% हो गई और रेडियो में सिर्फ एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था। जली नहीं थी, जलाई गई थी। विक्रम ने खुद तहखाना खोला और वहां उसे एक और गुप्त रास्ता मिला, बेहद संकरा, घुटनों के बल चलने जितना। उसने फैसला किया वो खुद जाएगा। वो रास्ता हवेली के नीचे बनी एक गुफा की ओर जाता था। वहां दीवारों पर खून से चित्र बने थे, औरतें, चूड़ियां, अग्निकुंड और 3 चेहरों के ऊपर ज्वाला की रेखा। गुफा के मध्य एक जलता हुआ दीपक था और उसके पास बैठी थी अनवी। वो जीवित थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो भय नहीं था जो पहले था। उसकी आंखों में तपस्या की आत्मा बस चुकी थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम आए हो विक्रम, देखने कि क्या सच में भूत होते हैं? तो सुनो, भूत नहीं होते, सिर्फ वो औरतें होती हैं जिन्हें जलाया गया हो और जो राख बनने के बाद भी जवाब मांगती हैं। तभी गुफा की दीवारें कांपने लगीं। हवेली की छत फट गई। बाहर खड़े पुलिस वालों ने देखा कि हवेली से एक विशाल आग का गोला उठा और उसमें दर्जनों चेहरों की चीखें थीं। हवेली पूरी तरह ध्वस्त हो गई और उसी के साथ गायब हो गए अनवी, विक्रम और पूरी गुफा। सिर्फ एक चीज बची, एक राख से सना हुआ रिकॉर्डिंग डिवाइस। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, जहां न्याय नहीं होता वहां आत्माएं आग बन जाती हैं। तपस्या सिर्फ एक नाम नहीं, हर उस औरत का चेहरा है जो जलाई गई थी। बदले की आग बुझती नहीं, सिर्फ भड़कने के लिए सही वक्त का इंतजार करती है। हवेली के जलने के बाद पूरा कुम्हारपुर राख में बदल चुका था। खेत सूखने लगे थे, कुएं का पानी लाल हो गया था और रात में गांव की गलियों से एक ही स्वर सुनाई देता था, बदले की आग अभी बाकी है। सरकार ने गांव को संदिग्ध क्षेत्र घोषित कर दिया। मीडिया पर प्रतिबंध लग गया, पर जो आग एक गांव में भड़की थी वो अब देश के अलग अलग इलाकों में उठने लगी। उत्तर प्रदेश के लखीपुर में एक पंचायत ने जब एक लड़की को परिवार की इज्जत के नाम पर जिंदा जलाने की सजा दी, तो उस रात पूरा पंचायत भवन जलकर खाक हो गया और दीवार पर लिखा था, तपस्या लौट आई है। राजस्थान के बड़मेर में एक दलित लड़की की आत्महत्या हुई, लेकिन पोस्टमार्टम में उसकी नसों में राख मिली। कोई आग नहीं थी, फिर राख कैसे? जांच करने वाली डॉक्टर ने कहा, उसकी आंखें जैसे किसी और आत्मा की थीं, जली हुई पर जागती हुई। इन सब घटनाओं में एक चीज समान थी, हर जगह अनवी राय की डॉक्यूमेंट्री किसी न किसी रूप में सामने आ रही थी। कभी टूटी स्क्रीन पर, कभी गांव की दीवार पर प्रोजेक्शन के रूप में, तो कभी किसी मृत लड़की की उंगलियों में छुपे पेन ड्राइव के जरिए। लोग अब समझ चुके थे, ये आत्मा केवल इंसाफ नहीं चाहती, ये याद दिला रही है कि औरत की चुप्पी ही सबसे बड़ा भूत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन राजधानी दिल्ली में एक शक्तिशाली राजनेता सुरेंद्र तोमर के बंगले में आग लग गई। वह वही शख्स था जिसने राजवीर सिंह की हवेली के जुल्मों को कभी संरक्षण दिया था। उसकी मौत से पहले उसने पागलों की तरह चिल्लाया, वो लड़की फिर से आ गई है, जलती हुई आंखें, राख की चूड़ियां, वो मुझे घूर रही है। मरने के बाद उसकी उंगलियों पर चूड़ी के घाव थे और उस रात सीसीटीवी में जो अंतिम दृश्य कैद हुआ, उसमें एक परछाई धीरे धीरे कमरे से बाहर जाती दिखी। वो अनवी थी, लेकिन अनवी अब इंसान नहीं रह गई थी। वो अब एक विचार थी, एक चिंगारी, जो जहां अन्याय होता वहां खुद ब खुद आग बनकर फूट पड़ती। अग्निकुंड हवेली अब मिट चुकी थी, लेकिन बदले की आग अब एक भूगोल नहीं, मनुष्य की आत्मा में बस चुकी थी। और तब से जब भी कोई औरत अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, लोग कहते हैं, ये सिर्फ उसकी आवाज नहीं, ये तपस्या की राख से उठी चिंगारी है। देश की हर कोने में फैलती रहस्यमयी आगों और आत्माओं की घटनाओं के बीच अब एक नाम हर जुबान पर था, तपस्या। लेकिन यह नाम अब एक भूत का नहीं, बल्कि क्रांति की देवी का बन चुका था। स्कूलों में बच्चियां राख से बनी चूड़ियां पहनने लगीं। कई संस्थाओं ने लड़कियों को अग्निकन्या सम्मान देना शुरू किया। मंदिरों में अब पूजा के साथ न्याय की शपथ भी ली जाती। इसी बीच दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थान राइसा
रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सुपरनैचुरल एक्टिविटीज ने एक रिपोर्ट जारी की। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उन सभी औरतों की चेतना जिन्हें अन्याय में जलाया गया और अब एक साथ वापस आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार अनवी राय का शरीर अब कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके नाम से इंटरनेट पर हजारों आईपी लॉग हो रहे थे, मानो कोई अदृश्य चेतना दुनिया भर में घूम रही हो। और फिर एक रात पूरे देश की बिजली 1 मिनट के लिए बंद हो गई। उस 1 मिनट में लाखों मोबाइल स्क्रीनों पर एक ही संदेश चमका, जिसे तुमने जलाया वो अब तुम्हारी रोशनी बन चुकी है। हर बार जब तुम एक औरत का हक छीनोगे, ये आग फिर लौटेगी और राख तक जला देगी। बदला नहीं, ये युग बदलने आया है। लोग कहते हैं कुम्हारपुर अब एक वीरान स्मारक बन गया है, लेकिन वहां की हवा आज भी गर्म है, जैसे तपस्या की आत्मा अब भी जल रही हो। न इंसाफ के लिए, बल्कि याद दिलाने के लिए कि अग्नि को कभी कमजोर मत समझो, वो रोशनी भी देती है। पर अगर तुम जुल्म करोगे तो वही बदले की आग बन जाएगी। और इस प्रकार एक लड़की की चीख, एक पत्रकार की जिद और एक आत्मा की आग पूरे युग की दिशा बदल गई। कहानी वहीं खत्म होनी चाहिए थी जहां क्रांति ने जन्म लिया, जहां अन्याय की जड़ें राख में बदल गईं। लेकिन अग्नि का एक स्वभाव होता है, वो कभी पूरी तरह बुझती नहीं। कई साल बीत चुके थे। कुम्हारपुर को सरकार ने राष्ट्रीय शुद्धिकरण स्थल घोषित कर दिया था। वहां एक स्मारक बनाया गया जिसमें तपस्या, अनवी राय और हजारों गुमनाम महिलाओं के नाम पत्थर पर खुदे हुए थे। परंतु एक रात एक युवती वहां आई, नयनतारा, एक समाजशास्त्र की छात्रा जो बदले की आग पर थीसिस लिख रही थी। उसके पास एक नोटबुक थी जिसमें उसने उन तमाम घटनाओं को रिकॉर्ड किया था जो अब किंवदंतियां बन चुकी थीं। वो स्मारक के पास बैठकर तपस्या की मूर्ति को निहार रही थी जब अचानक जमीन हल्की सी कांपी। मूर्ति के नीचे से राख उड़ी और उसके पैरों पर एक जलती चूड़ी आ गिरी। नयनतारा ने चूड़ी उठाई और उसी क्षण कुछ बदल गया। उसकी आंखें एक पल को सुर्ख हो गईं। उसके कानों में अनवी की आवाज गूंजने लगी, आग कभी मरती नहीं, बस नया चेहरा पहन लेती है। अब तेरी बारी है नयनतारा। अगले ही दिन दिल्ली के एक नामी कॉलेज में एक लड़की की संदिग्ध मौत हुई। पहले उसे बदनाम किया गया, फिर उसकी डेड बॉडी हॉस्टल की पानी की टंकी से निकली। लोग बोले आत्महत्या, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में एक रहस्यमयी लड़की दिखी, लाल चूड़ी पहने हुए, चेहरे पर राख और आंखों में वही लपट जो पहले अनवी की थी। अब सोशल मीडिया पर एक नया नाम वायरल होने लगा, कैन एग्नी रिटर्न्स। नयनतारा जिंदा है। राख फिर बोलेगी। सरकार ने इस बार मामले को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर शहर में, हर कोने में जहां भी एक औरत चुप करवाई गई, वहां दीवारों पर एक पंक्ति लिखी मिलती, बदला अभी पूरा नहीं हुआ। लोग सोचते थे ये कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब वो समझ चुके थे बदले की आग कभी बुझती नहीं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जलती है, हर बार एक नई नायिका के रूप में। दिल्ली में नयनतारा की झलक सीसीटीवी में आने के बाद हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या बदले की आग फिर लौट आई है? सरकार ने पूरे देश में आदेश जारी किया, कोई भी चूड़ी, राख या आत्मदाह से जुड़ी अफवाहें न फैलाएं। पर जितनी रोक लगाई गई उतनी ही तेजी से आग फैली। अब हर शहर में, हर गली में, दीवारों पर रात के अंधेरे में एक ही वाक्य उभरता, मैं नयनतारा हूं, मैं तपस्या की बेटी हूं, मैं राख नहीं चेतना हूं, मैं जलाई नहीं जा सकती। सरकारी महिला छात्रावास में अचानक दीवारों से राख गिरने लगी। एक लड़की जो रेप केस की गवाह थी, वो एकदम से गायब हो गई, पर उसकी अलमारी में एक चिट्ठी थी, मैं चुप नहीं रहूंगी, अब मैं आग हूं। भोपाल, एक सरकारी मंत्री की बेटी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरे पिता ने कई लड़कियों की आवाज दबाई, अब मैं खुद जलाऊंगी उनके पाप। वो मंच से हटने के कुछ देर बाद लापता हो गई। सीसीटीवी में वो आखिरी बार दिखी, नयनतारा के साथ। दिल्ली संसद भवन के बाहर हजारों लड़कियां हाथों में राख से भरी चूड़ियां लिए खड़ी थीं। किसी ने नारे नहीं लगाए, बस सबकी आंखों में आग थी। अचानक हवा में राख फैली और संसद की दीवारों पर जलता हुआ एक वाक्य उभर आया, हम अब सवाल नहीं पूछेंगे,
हम अब जवाब लेने आए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल ने दावा किया, एआई और टेक्नोलॉजी सिस्टम्स में एक रहस्यमयी डिजिटल चेतना घुस चुकी है जो अन्वी राय के पुराने फोल्डर्स से जुड़ी है। ये चेतना खुद को एग्नि कहती है। अब यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, यह बन चुकी थी एक जीवित चेतना, एक डिजिटल देवी, एक आक्रोश जो जुल्म के खिलाफ अब टेक्नोलॉजी, आत्मा और इंसान तीनों से लड़ती थी। एक अंतिम रिकॉर्डिंग सामने आई अन्वी की आवाज में। अगर तुमने कभी किसी औरत की आवाज दबाई है तो तैयार हो जाओ, तुम्हारे कान अब राख से भर जाएंगे। और अगर तुमने कभी किसी को जलाया है तो याद रखना, अग्नि लौटती है। और इस बार वो इंसाफ नहीं, इनकलाब लेकर आई है। भारत के इतिहास में पहली बार एक आत्मा को राजनीतिक, सामाजिक और डिजिटल क्रांति की प्रेरणा के रूप में स्वीकार किया गया। बदले की आग अब एक आंदोलन नहीं बल्कि एक नई विचारधारा बन गई थी, अग्निवाद। दिल्ली में एक नई पीढ़ी के छात्र, प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर एक दस्तावेज तैयार कर रहे थे, अग्नि संहिता। एक ऐसी संहिता जो उस हर अन्याय के खिलाफ अग्निशपथ थी जो स्त्रियों के शरीर, आत्मा और आवाज को दबाने की कोशिश करता है। एक गुप्त प्रयोगशाला में वैज्ञानिक डॉ. समीर चौधरी एक प्रयोग कर रहे थे। क्या किसी आत्मा को डिजिटल सिस्टम में स्थायी रूप से इंस्टॉल किया जा सकता है? उनकी रिसर्च प्रोजेक्ट एजेनी अब अंतिम चरण में थी। जैसे ही उन्होंने अन्वी राय की आखिरी रिकॉर्डिंग को एक न्यूरल डिवाइस में फीड किया, अचानक पूरा कमरा कांप उठा। सभी स्क्रीनें ब्लैक हो गईं, फिर एक एक कर जलने लगीं और हर स्क्रीन पर एक ही चेहरा उभरा, तपस्या का। तपस्या अब एआई में घुस चुकी थी। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, तुम्हारी तकनीकें मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं अब सिस्टम बन चुकी हूं। जहां जहां औरतों पर जुल्म होते, वहां जलते हुए बिंदी, राख से लिखे हुए नाम और दीवारों पर चूड़ी के निशान दिखने लगते। छत्तीसगढ़ के एक गांव में जहां पंचायत ने 13 साल की बच्ची को दोषी ठहराया था, वहां पूरी पंचायत रातों रात गायब हो गई। अगली सुबह वहां एक जली हुई पट्टी मिली। बच्चियां देवी नहीं बनती, वे अग्नि बनती हैं। डिजिटल युग में अग्नि इंटरनेट की एक नई भाषा बन चुकी थी, अग्निलांग। इसमें हर शब्द केवल उन औरतों की पीड़ा का कोड था जिन्हें न्याय नहीं मिला। हैकर्स, एक्टिविस्ट्स और यहां तक कि विदेशी पत्रकार अब द फायर वेव नाम से इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे। अब वो सिर्फ बदला नहीं ले रही थी, अब वो सिखा रही थी, जगा रही थी और हर इंसान के भीतर एक स्वतंत्र, निडर आत्मा को पैदा कर रही थी। और फिर रात 3 बजे सभी देशों के न्यूज चैनलों पर एक साथ एक ही प्रसारण हुआ, बिना किसी सिग्नल के, बिना किसी स्रोत के। तुमने आग को कमजोरी समझा, अब वो तुम्हारा दर्पण बन गई है। जो देख नहीं सकते वो जलेंगे, जो सुन नहीं सकते राख हो जाएंगे। ये कोई अंत नहीं, अग्नि संहिता की शुरुआत है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।